तो जीव को भटकना नहीं पड़ेगा। वही तो सुखदेव जी से जब प्रश्न कल के पूर्व प्रसंग में कर रहे हैं परीक्षित कि महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? जीवन जीने की कला तो हमने सीख लिया, खिलाने पिलाने का, पहनने का, ओढ़ने का, लोगों को रिझाने का, लोगों को धोखा देने का, ये सब कला मैंने संसारिक सीख लिया। ये भी कला है। एक सज्जन है, एक बार कथा में मिले तो 80 वर्ष लगभग अवस्था थी। तो गांव के बच्चे लोग हमसे बोले महाराज जी इनके एक विद्या बहुत अच्छी आती है। मैंने क्या कहा, क्या आती है? बोले कैसा भी कुत्ता हो अगर ये उससे बात कर ले तो चुप हो जाता है। कैसा भी कुत्ता हो अगर उससे बात कर ले तो चुप हो जाता। हमने कहा बाबूजी आप ये विद्या कहाँ से सीखे? बोले हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया था। तो हमने कहा आपके गुरु जी और आप दोनों करते क्या थे? तो बोला कि हम दोनों नंबरी चोर थे। दोनों नंबरी चोर। देखो बुद्धि मिली, विद्या मिली। कुत्ता से बतिया लेते हैं तो उसका क्रोध शांत हो जाता था। लेकिन ये अगर वही बुद्धि सत्संग में आकर के तो संतों की कृपा से भगवान में लगाते तो चित्त शांत हो जाता। सच्चे बता तो चित्त शांत हो जाता। जब तक जीव का चित्त शांत नहीं है तब तक शरीर छोड़ेगा, फिर वही भटका, दूसरे जन्म में भटकेगा, भटकता रहेगा। और शांत तो चित्त तभी होता है जब परमात्मा से चित्त मिल जाता, मन मिल जाता है। अंत में जहां मन जाता है जीव की अगली स्थिति वही होती है, पक्की बात। जो लोग कहते हैं कि मन भटका हुआ है, मन अटका हुआ है, ये जल्दी मरते नहीं है, मृत्यु नहीं आ रही इनकी, कष्ट में है, वो कई संकल्प विकल्प करते रहते हैं, सबको याद करते रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि इसको चाहिए क्या, तभी ना इसको शरीर से मुक्त करें। और नहीं हमारे यहाँ हमने देखा एक महात्मा हमारे यहाँ चतुर्भुजी मंदिर के सामने, हम लोग वहीं खड़े थे, दोपहर में निकले प्रसाद पा करके महाराज, और सीताराम सीताराम हमेशा कहते रहते थे और कुछ चाहना नहीं उनकी। जैसे ही पीपल के नीचे बैठे सीताराम बोले बस शरीर छूट, सीताराम जी मिल गए। इसीलिए तो बाली कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत। परीक्षित यही तो पूछ रहे हैं। वास्तव में परीक्षित की इच्छा भी यही थी, परिता इच्छा परीक्षिता, कि जो सांवले सांवले कन्हैया मुझे गर्भ में ब्रह्मास्त्र से बचाए थे, रक्षा किए, आखिर क्या इस जीवन में नहीं मिलेंगे क्या? आगे कपिल देव जी कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, और जो भक्ति के वहां तरीके बताएंगे भी तृतीय स्कंद में, वो इसी जन्म में मुझे प्राप्त कर लेता है भाई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं इसी जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म ही भगवान से मिलने के लिए मिला है और किसी चीज के लिए नहीं मिला। मुख्य लक्ष्य वही है। तो सुखदेव जी कहते हैं बरियान के प्रश्न, हे परीक्षित, आपका जो प्रश्न है लोकहित के लिए है।
संसार के जीवों के हित के लिए, और जो सभी का हित सोचता है ठाकुर जी उसको कभी छोड़ते नहीं। ये सबसे बड़ी बात। भागवत जी में कई जगह ऐसे प्रसंग आए, भगवान उसी को मिले हैं जो सबका मंगल चाहता है। बोले परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट हो, तो देखो भैया कुछ कामनाएं रहती हैं संसार में। किसी की इच्छा होती है कि मुझे सुंदर पत्नी जीवन में नहीं मिली या मिल जाए, तो उर्वशी उर्वशी जपे तो सुंदर पत्नी मिल जाती। गान विद्या में मैं पारंगत हो जाऊं, ऐसी कामना अगर यदि है तो गंधर्वों की उपासना करें। धन चाहिए तो दुर्गा जी की उपासना करें। सुंदरता चाहिए तो पशुओं की उपासना करें। विद्या चाहिए तो शिव जी की उपासना करें। प्रज्ञा शक्ति चाहिए सरस्वती की उपासना करें। अन्य विभिन्न देवी देवताओं की उपासना बताई गई। जिसकी जो कामना हो वो उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये देवता भी भगवान के ही अंश है, भगवान के ही स्वरूप है। मंद बुद्धि के मनुष्यों के लिए ये विचार हुआ है, जिनको सीधे भगवान में विश्वास नहीं है वो इन्हीं देवताओं के माध्यम से अपने लौकिक कार्यों के नाते ही जुड़ जाए। तो जैसे अग्नि के पास जाकर के बड़ी बड़ी धान भूसी भस्म हो जाती है, ऐसे ही देवताओं के पास जाकर के धीरे धीरे व्यक्ति सकाम होकर के भी निष्काम हो जाता है और तब भगवान में मन लगने लगता है। लेकिन हर देवता में ईश्वर की भावना करे। भगवान कहते हैं लौकिक पारलौकिक दोनों ही यदि बनाना चाहते हो तो अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। संसार की कामना हो या निष्काम